बात ये है कि असल ताजिर वो है कि जो उस वक्त तिजारत करे जिस वक्त तिजारत करने का वक्त। तो चांदी में अभी तिजारत करने का वक्त नहीं है। जो अगर मैं आपको सही बताऊं तो हर बंदा भी तिजारत कर रहा है। अभी कॉपर आ चुका है, अगर आपने देखा हो कि कॉपर खरीदो, ये कॉपर खरीदो। हालांकि मैं नहीं समझता कि कॉपर में इन्वेस्ट करना चाहिए। क्यों नहीं समझता मैं? आज से 20-22 साल पहले जब गोल्ड था 17,000 तोले का, और जब 17,000 से वो 27,000 का हो गया, अचानक से 10-12-15,000 बढ़ गया, तो लोग बोले थे ये तो बहुत महंगा हो गया सोना। चांदी भी बढ़ने लग गई थी। चांदी थी 300 रुपए तोला, 300 से बढ़ के 600 की हो गई थी, 600 से बढ़ के 800 की हो गई थी। रेट्स बढ़ रहे थे, सबने बोला भाई ये गई अब चांदी 3,000 पर। अपने लोगों ने घर बार बेचकर चांदी में लगा दिया। जो सोने में नहीं लगा सकता वो चांदी में लगाया। लोगों ने किलो किलो चांदियां उठा ली। 800 पर चांदी की उसके बाद गिरी तो 550, 400 पर, 300 पर दोबारा आ गई। उसके बाद चांदी उठ नहीं सकी। तो अभी जो सिचुएशन है ना कॉपर की, वो सेम वही सिचुएशन क्रिएट हुई थी कि जब चांदी हाथ से निकल गई, अब लोग कॉपर को पकड़ रहे हैं। क्योंकि चांदी में 12,000 में तोला कोई खरीद नहीं सकता, लेकिन कॉपर कितने तोला है? 3,000 रुपए मेरे ख्याल में, ये शायद इससे कम कॉपर वो लोग खरीद सकते हैं। तो बड़े बड़े जो गोल्ड के डीलर हैं वो कॉपर की एडवर्टाइजमेंट करें कि कॉपर खरीदो। हालांकि अभी मेरे ख्याल मैं नहीं समझता कि उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि जब वक्त गुजर गया ना, अब है प्रॉफिट कमाने का वक्त। अब इन्वेस्टमेंट का वक्त नहीं। जिसने 3,000 पर तोला खरीदा चांदी को, आज 12,000 पर है, क्या वो बेचेगा या खरीदेगा? बेचेगा। क्या करेंगे? चांदी वो अब बेचेगा, अब खरीदेगा नहीं। तो जो बड़े मार्केट के मगरमच्छ है ना, वो कमा चुके हैं प्रॉफिट, अब उन्होंने बेचना है। अब सवाल ये है कि 12,000 में बेचे, 13,000 पर बेचे, 15,000 में। जब वो बेचेंगे ना और प्राइसेस दोबारा से 4,000 5,000 पर आएंगे, मैं उस वक्त इन्वेस्ट करूँ। और असल वो टाइम होगा, असल वो इन्वेस्टमेंट है जो समझदार ताजिर है वो करता भी है। तो ये मैंने फिजिकल आपको मिसाल दी, और हमारा जो डिजिटली आज से 20-25 साल पहले